रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास धूल और धुएं के बीच वडनगर में एक बालक रोज सुबह एक छोटे से चूल्हे पर चाय बनाता था। उसका नाम था नरेंद्र। ये बालक सिर्फ चाय ही नहीं बेचता था, बल्कि अपनी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना भी पालता था जहां हर इंसान को सम्मान और अवसर मिले। उसकी मां हीराबा की सादगी और अथक संघर्ष ने ही इस सपने को बीज दिया था। ये कहानी है हीराबा नाम की एक साधारण मां और उनके असाधारण बेटे नरेंद्र की। ये कथा दर्शाती है कि कैसे गरीबी की भट्टी में तपा एक बालक अपनी मां के संस्कारों और खुद के संकल्प के बल पर देश का प्रधानमंत्री बनकर राजनीति को एक नया आयाम देता है। वडनगर की चाय की दुकान 1950 और 1960। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही एक दुबला पतला बालक नरेंद्र दुकान खोल देता था। स्कूल से आते ही बस्ता रखकर वो फिर से ग्राहकों को चाय परोसने लगता था। उसकी मां हीराबा घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजने से भी नहीं हिचकिचाती थी। एक शाम जब घर में खाने को कुछ नहीं था, तब मां ने बेटे को पास बिठाया और कहा कि देख बेटा, अभाव एक चुनौती है, रुकावट नहीं। मैंने तुझे ईमानदारी और मेहनत विरासत में दी है। इन दो चीजों को कभी मत छोड़ना। अगर तू अपनी मेहनत से इस देश की सेवा करेगा तो ये देश तेरा है। ये शब्द नरेंद्र के लिए केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र बन गए थे। यात्रा, आत्मखोज और तपस्या। युवावस्था में नरेंद्र ने अपने भीतर की जिज्ञासा और समाज के लिए कुछ करने की प्रबल इच्छा के कारण घर छोड़ दिया। उन्होंने हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर भारत के सुदूर क्षेत्रों तक की यात्रा की। इन यात्राओं ने उन्हें देश की गरीबी, विविधता और जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने का मौका दिया। एक बार यात्रा के दौरान उन्होंने एक गांव में देखा कि लोग पानी की एक बूंद के लिए मीलों चल रहे हैं। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वो सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए काम करेंगे। उनका जीवन अब परमात्मा के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। संकल्प से सिद्धि, गुजरात का विकास मॉडल। संघर्षों की लंबी यात्रा के बाद नरेंद्र को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। यहां उन्हें अपनी मां के सिखाए हुए सिद्धांतों को कार्य रूप देने का अवसर मिला। कई बड़े उद्योगपतियों ने उनसे पूछा, सर, हम गुजरात में निवेश क्यों करें? यहाँ तो पानी भी नहीं है। नरेंद्र का जवाब सीधा था, मैं आपसे वादा नहीं करता, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ काम करो। मुझे पता है कि पानी की कीमत क्या होती है। मैं न केवल पानी, बल्कि बिजली, सड़क और सबसे बढ़कर भरोसा दूंगा। अथक परिश्रम, 24 घंटे काम करने का जज्बा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति ने गुजरात को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बना दिया। प्रधान सेवक, देश की दशा और दिशा में बदलाव। 2014 में एक चाय बेचने वाले का बेटा, जिसने अपनी मां को संघर्ष करते देखा था, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा के हर सबक को देश के लिए नीति में बदला। मां का संस्कार, ईमानदारी, भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार और पारदर्शिता लाई। चाय की दुकान का सबक, जनता से जुड़ाव, जन धन योजना से हर गरीब का खाता खुलवाया। यात्रा का अनुभव, अभाव, स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल जैसी योजनाएं शुरू की। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को केवल सत्ता से निकालकर सेवा और विकास की ओर मोड़ा। उन्होंने देश को यह सिखाया कि पद कोई भी हो, प्रधान सेवक का भाव ही सर्वोपरि है। एक मां के अटूट विश्वास और एक बेटे के अडिग संकल्प की ये कहानी आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। और इस तरह एक मां के सिखाए हुए निस्वार्थ सेवा के मंत्र और एक बेटे के अडिग संकल्प ने मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति का भाग्य ही नहीं बदला, बल्कि देश की दशा और दिशा को भी एक नया आयाम दिया। नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि नेतृत्व की सबसे बड़ी शक्ति महलों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छिपी होती है जो इंसान को जमीन से जोड़कर रखते हैं। धार्मिक कहानियां और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।